Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here the fifth chapter of Geography for class 8th. Chapter name is Agriculture. In this chapter I am going to explain crafts. In crafts today I am going to explain here fibers crafts. तो स्टूडेंट, मैं फाइबर क्राफ्ट में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फाइबर क्राफ्ट जो है एक फाइबर मटेरियल होता है और ये मुख्य रूप से जो है हेयर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है और ये मुख्य रूप से देखा जाता है तो ये वेजिटेबल्स से, एनिमल्स से, कुछ मिनरल्स से जो है इस तरीके का जो है फाइबर जो है निकाला जाता है या कुछ रूप से केमिकल से भी निकाला जाता है। और ये जो वेजिटेबल फाइबर्स हैं ये मुख्य रूप से या तो सीड से या उसके स्टेम से, लीफ से, फ्रूट इत्यादि से जो है निकाले जाते हैं। अब इसके बाद एनिमल देखा जाता है तो एनिमल जो है फाइबर जो है वो मुख्य रूप से इंसेक्ट जैसे हैं, सिल्क वार्म हो गया और कुछ एनिमल जैसे कैमल हो गया, सीप्स हो गए। तो इस तरीके के जो एनिमल हैं जैसे गोट भी है, याक है, उनसे ये फाइबर निकाले जाते हैं। और मिनरल से जो फाइबर निकाला जाता है वो मुख्य रूप से ग्लास हो गया, ग्लास से बने, सिलिका से बने, सैंड से बने कुछ चीज़ें जो हैं उनसे होती हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो है वो देखा जाता है तो ये अलग अलग कई प्रकार के केमिकल से बनता है और केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। नेचर में ये सेलुलोस के रूप में पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से जो है वुड पल्प का बना होता है, काटन का, वुड का, जूट का। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फाइबर्स हैं जो पाए जाते हैं। अब इन फाइबर्स में मैं बात करता हूँ काटन का। अब काटन जो है एक वर्ल्ड में एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा फाइबर है और ये इससे जो है क्लोथ बनाया जाता है। और काटन को जो है लेंथ, फाइबर के लेंथ के अकॉर्डिंग जो है कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, इस तरीके की कई कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। अब लॉन्ग स्टेपल को काटन कहा गया है कि एक जो है लाइनिन से प्रोड्यूस किया जाता है और ये स्ट्रांग क्वालिटी होता है क्लॉथ का। और ये जो है मुख्य रूप से ऐसे एरिया में ग्रो किया जाता है जहाँ टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हो और इसके लिए रेनफॉल लगभग 60 से 100 मतलब 60 to 100 सेंटीमीटर जो है रिक्वायरमेंट होता है। और ये एलुवियल सॉइल, बैक सॉइल में काटन प्लांट सबसे ज़्यादा उगते हैं और इसके लिए जो है क्लाउड फ्री सनी डे की आवश्यकता होती है, फ्रॉस्ट फ्री सनी डे की आवश्यकता होती है। और ये यूनिफॉर्मली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इंडिया में काटन का प्रोडक्शन अगर लार्ज वे में देखा जाता है तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में होता है। ब्लैक सॉइल रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं इसमें काटन ब्लैक सॉइल होने के कारण ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। अब सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेकेंड में दिया है जूट। जूट जो है वो बार्क, जूट के बार्क से जूट निकाला जाता है और ये गंगा बेसिन का, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बेसिन का जो है एक नेटिव प्लांट है और ये बल्क और स्ट्रांग फाइबर का होता है। और इसको देखा जाता है तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जूट के लिए वो जो है प्रीफर किया जाता है उसके स्टिचिंग के कारण। और इसका कास्ट भी क्या होता है, बहुत लो होता है। और ये जो है बेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल में जो है ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ होता है वहाँ ये उगाया जाता है। और जूट का प्लांट जो है इसका रिक्वायरमेंट टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होता है, किससे 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। और रेनफॉल लगभग 125 सेंटीमीटर पर ईयर की आवश्यकता होती है। और ये मुख्य रूप से देखा जाता है तो ये साउथ ईस्ट एशिया,
इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में होता है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, चाइना जो है मिल करके लगभग 85% वर्ल्ड के जूट का प्रोडक्शन करते हैं। जूट जो है एक स्मॉल स्केल के रूप में म्यांमार में भी प्रोड्यूस किया जाता है, नेपाल, थाईलैंड और ब्राज़ील में भी प्रोड्यूस किया जाता है। अब फाइबर्स में ही देखते हैं अगर हम, तो जैसा मैंने कहा कि इन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो बांग्लादेश में भी इसका जो है वर्ल्ड का सबसे, कह लें कि जूट का सबसे लीडिंग है और इंटरनेशनल मार्केट भी इसका है। जूट को देखते हैं तो कई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कुछ तो जो है कंपटीशन है, जो कि कई प्रकार के सिंथेटिक फाइबर डेवलप हो गए हैं, जिसके गनी बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सबसे जो है सबसे बड़ा चैलेंज है इसके लिए, और इसके कारण ये फेस कर रहा है प्रॉब्लम। और लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का गवर्नमेंट है, उसने इसको और भी प्रमोट करने का प्रयास किया, और क्योंकि एक नेचुरल फाइबर है इसलिए इसको जो है और भी डेवलप करने का प्रयास किया और भी जो है इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास किया, क्योंकि ये एक तरीके का नेचुरल फाइबर है और अपनी इन्वायरमेंट को किसी तरीके से डैमेज नहीं करता। इसके बाद कहा गया हेम्प, फैक्स, एबाका, सीसल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट और आ गए हैं, क्राफ्ट्स आ गए हैं जो कि कॉटन के सब्स्टिट्यूट हैं, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में उगाए भी जाते हैं। ये क्राफ्ट्स के लिए जो है उगाए भी जाते हैं। तो अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट के बारे में जो है पढ़ा। अब उसके बाद जो है कुछ फूड ग्रेन था या कुछ जो है फाइबर क्राफ्ट थे। अब आगे जो है जो हमें एक्सप्लेन करना है वो मुख्य रूप से देखा जाता है तो ये फाइबर क्राफ्ट, बेवरेज क्राफ्ट और कैश क्राफ्ट, ये कुछ ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करना है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।